हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस तो बहुत ज़्यादा ही मतलब स्थिति खराब हो रही है और पता ही है हम इस रूम पर हमें थोड़ा सा गुजारा करना पड़ रहा है क्योंकि सब जो चीज़ें हैं आपके सामने, लेकिन यहाँ पर रूम में ना कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। सब ऐसा हो रहा है, पूरा कमरा गंदा हो रहा है और जाले भी लग रहे हैं। ये मतलब बेड पूरा हम भी दोनों व्यवस्थित नहीं है। बिल्कुल गाइस, तो पूरा हम लोग अभी सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा और थोड़ा धीरे मतलब धीरे कर करके यहाँ पे सामान लाने की कोशिश कर कोशिश रहे हैं कर और रहे सारा सब कुछ यहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक जमा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग जानते हैं कि तकलीफ़ें हम दोनों की वजह से, जब हम दोनों से ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो भाई फिर हम लोग ऐसा करते हैं ना कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो फिर हम उनको तकलीफ़ क्यों दें, फिर हम लोग ही हमारा रास्ता खुद चुन लेते हैं ना। क्यों है? और रास्ता चुनने के बाद कुछ करके दिखाएंगे। क्यों बिल्कुल ना। बिल्कुल भाई, हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से इतना और सब कुछ हमारे करा हार्डवर्क और है, मेहनत से बहुत सारी चीज़ें करी है इन ढाई इलेक्ट्रिसिटी तीन चली सालों गई में। है। ठीक है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से महक जैसे बोल रही है, जैसे कि इन्हीं सब चीज़ों से तो ज़्यादा तकलीफ हो रही है उन लोगों को। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, आपको तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। लेकिन हम हमारा रास्ता खुद चुनेंगे दोनों। और हम लोगों ने जैसे कि जो फैसला लिया है, हम लोगों ने ये फैसला लिया है, इसमें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। हम लोगों ने दोनों ने एक बहुत ही डिसीजन लिया है, बहुत ही सोच समझ के हम दोनों ने ये डिसीजन और ये फैसला लिया है। पहले हम लोगों ने बहुत विचार किया इसके ऊपर, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ का इतना बड़ा डिसीजन लेने में समय लगता है भाई। तो हम लोगों ने मम्मी से तो नहीं पूछा इस बार, लेकिन हम लोगों ने दोनों ने फैसला लिया है और उसी डिसीजन पे हम लोग अड़े रहेंगे। और अब जो भी होगा हम हमारे हिसाब से करेंगे मतलब दोनों। बहुत टेंशन ले लिया, मेरी हालत देखो, हम लोग टेंशन में कैसे हुई। ये तो मेरे को समझाती हूँ, ये मुझे समझाते हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। बिल्कुल गाइस, और लेकिन मैं ये टेंशन जैसे है ही, अभी इतना सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन साथ में हम लोग को हमारा काम भी संभालना है। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग साथ में साथ कि में यार उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि दोनों चीज़ें को हम लोग को बैलेंस बनाना है और दोनों सब चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो हाँ, टेंशन हम दोनों को सबसे पहली बात तो हम दोनों लाइफ पार्टनर को साथ में चलना है एकजुट बन के। ठीक है। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हम लोग को ऐसे समय पे बहुत हिम्मत दे रहे हैं। तो थैंक यू आप लोगों को थैंक यू सो सबको। मच। और एक मतलब मुझे इन्हीं सब सभी प्यारे कमेंट्स से इतना हौसला मिलता है जब बिल्कुल भी मैं कुछ इतना इमोशनल हो। कितनी इमोशनल लड़की हूँ, लेकिन अपने आप में मैं बहुत कंट्रोल करना सीख चुकी हूँ ताकि मैं अब कम रोऊँ, क्योंकि रोने से क्या ही होगा, लोगों को खुशी होगी। बिल्कुल। और गाइस, अभी जैसे हम लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोगों ने जिम स्टार्ट किया है नया नया। तो वहाँ पे भी हम लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि आपके टेंशन लाइफ में कितना ही चल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आपके आपके बिजनेस को साइड में कर दो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि अभी नया स्टार्ट किया है तो स्टाफ तो है वहाँ पे, लेकिन स्टाफ के ऊपर एकदम से ऐसा ना है कि सब कुछ चीज़ें हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में बेस तो हम लोगों को दोनों को बनाना पड़ेगा। महक तो नहीं जाती है, लेकिन मुझे वहाँ पे रहना पड़ता है और मैं वहाँ सारी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि महक के ऊपर भाई इतनी जिम्मेदारी है। आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, आप लोगों को लगता है कि शायद कि फ्री रहती है, लेकिन भाई फ्री नहीं रहती। बहुत हिम्मत वाली लड़की है सच में, और सब कुछ अच्छी तरीके से निभा के चल रही है। चाहे मम्मी के पापा का ख्याल हो, ठीक है, या फिर घर की जवाबदारी जिम्मेदारी हो, मेरा ख्याल रखना हो, मतलब सबका ख्याल बहुत अच्छी तरीके से महक यहाँ पे रख रही भाई। तो थैंक यू सो मच महक, तुमको भी मेरी तरफ से, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आई हो जब से, बहुत हमारी लाइफ चेंज हुई है। और ठीक है, मम्मी भी गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मम्मी को भी मेरी हम इतनी हौसला तारीफ मत मम्मी करो। को भी हौसला हम लोग देते हैं पता भाई। अभी मैं घर पे गई थी और मैंने खाना बनाया, रोटी बनाई और सब्जी वगैरह बनाए और उनको बोला खाओ आप पहले खाना, क्योंकि मेरे बिना अगर मैं नहीं रहूँगी तो वो खाना नहीं खाएंगी। तो मेरा क्योंकि वो टेंशन में उनको कुछ भी सूझ नहीं पड़ रही। तो मैंने अभी खाना बना के उनको बोला आप खाना खा लो। और मेरा अभी मैं ये जिम गए थे और ये जिम से आए, फिर मैं फ्री हुई काम से, फटाफट मैंने कर लिया। टेंशन तो मुझे भी, लेकिन क्योंकि सब फिर भूखे रहे वो भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, मम्मी को मैंने बोला आप रेस्ट क्योंकि करो। टेंशन में मम्मी भी इतना टाइम हो गया भाई, इतने टाइम से टेंशन में है, खाना भी नहीं खा पाती। और सही बताऊँ ना तो मम्मी अपनी जो दिल की फीलिंग्स है ना वो बता भी नहीं पाती है वीडियोस के अंदर। मम्मी को पता है क्या लगता है, मम्मी को लगता है कि मुझे सब देखेंगे और सुनेंगे, कि मैं अपने दिल की बात अगर बता दूंगी सबको तो मतलब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मम्मी बहुत सोचती है इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन मैं मम्मी को एक ही चीज़ बोलता हूँ, मम्मी आपने अगर ठान लिया ना, ठीक है, तो हम सबको बता सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने करके दिखाया भी। इससे पहले बहुत सारी मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग उंगली उठाते थे कि तुम क्या करते हो। ठीक है, महक को लेके आए तो कैसे खुश रखोगे, अभी क्या करते हो। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी, ठीक है, बहुत स्पेशली वो बहुत तो कमेंट कर करके इतने बोलती मतलब थी। ठीक है, कि महक तेरे हस्बैंड क्या करते हैं, महक तुम्हारे हस्बैंड क्या करते सब हैं। यही पूछते ठीक है, थे ये क्या बहुत सारे करते थे लोग क्या पूछते थे। करते तो थे। भाई हम लोगों ने मेहनत करी और मेहनत करके हम लोगों ने यहाँ पे
आज हमारा खुद का बिजनेस सेटअप किया और इतना मतलब बहुत मेहनत करी उसके लिए हम लोगों ने दिन रात, और आज सेटअप किया। देख लो भाई, हम लोग ये करते थे और वो तो करके दिखाया ही सही। वहाँ पे भी बहुत सा हमारे मम्मी पापा को हमारे ऊपर प्राउड महसूस होता है, ठीक है। और रही बात महक के मम्मी पापा की, तो भाई आज से ठीक है उनकी बेटी उनसे दूर है, ठीक है, वो बात नहीं कर पाते हैं समय के हिसाब से, सब चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन हाँ, आज मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ये आगे बढ़ता हुआ देख के बहुत खुश होंगे, ठीक है। लेकिन जब जब वो टेंशन लेती होगी तो उनको भी दुख होता होगा कि देखो यार मेरी बेटी कैसे परिवार में आ गई है, कैसे टेंशन हो रही है उसको, तो वो सोचते तो होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई उसका साथ दे या नहीं दे, लेकिन मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। और अगर आप वो वीडियो देख भी रहे होंगे तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपकी बेटी को मैं हमेशा खुश रखूँगा, और आज तक रखते हुए आया हूँ और हमेशा इसी तरह से रखूँगा। चाहे कितनी ही परेशानी आए हम दोनों को, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लड़की के लिए सब कुछ होता है तो उसका हस्बैंड ही होता है। तो भाई मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर ने हम लोगों की लव स्टोरी को सपोर्ट करा, हम दोनों को इतना प्यार मोटिवेट करा, दिया। प्यार दिया, ठीक है, उसको सोच के भी मुझे एक चीज़ मन में आती है कि नहीं यार, मेरे ऊपर एक जवाबदारी जिम्मेदारी है, तो उसका ख्याल तो मुझे हमेशा रखना ही पड़ेगा इसी तरह से। और जब भी महक को अगर कोई परिवार के अंदर भी कुछ बोलता है तो सबसे पहले स्टैंड लेने में मैं ही हमेशा खड़ा रहता हूँ महक के साथ में। क्योंकि अगर उसके साथ में आज मैं नहीं खड़ा रहूँ, क्योंकि कोई भी नहीं है उसके साथ में, चाहे मैं कितने ही बात कर लूँ, कितनी सब कुछ बोल लूँ कि उसके साथ में ये है वो है, ठीक है, मम्मी पापा है, बहुत बहुत से लोग महक के साथ में आज खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ में जो जो एक्चुअल में खड़ा हूँ ना, तो एक्चुअल में खड़ा। हस्बैंड का जो साथ रहता है वो उसकी बात अलग होती है। कई सारी चीज़ में खड़े रहते हैं। अगर मुझे कोई कुछ गलत भी बोल देता है ना, मैं वहाँ चुप रह जाती हूँ, ये वहाँ पर मेरी जगह ले लेते हैं कि अगर मैं वहाँ बोलूँगी तो वो बात ज़्यादा चुभेगी, बिल्कुल। और ये और बोलेगी तो चुभ ही वो रही है बात ना, तो चुभ ही रही है, चुभ ही लोगों रही को है। तकलीफ हो ही रही है, तकलीफ हो इतना रही ना। इतना हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो तकलीफ हो ही रही है। जब भी तो हम लोगों को टारगेट कर करके बोला जा रहा है। एक लड़की अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी सब कुछ निभा रही है और परिवार को भी खुश रख रही है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है महक से, पता है हमारे परिवार के अंदर किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है, सब अच्छे से रहते हैं। और महक के आने से सब खुश भी है, बहुत खुश है भाई, सच में। स्पेशली हमारी मम्मी बहुत खुश है भाई, ठीक है। और मम्मी बोलती है मुझे कि अच्छा हुआ तूने शादी कर ली, मतलब कि इतनी अच्छी लड़की तो शायद मैं भी नहीं ढूंढ पाती तेरे लिए। लेकिन मुझे पता था। और शादी देखो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, हर कोई सोच समझ के ही करता है, और मुझे पता था कि महक का नेचर कैसा है, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने तो छोटी थी और मेरे सामने ही बड़ी हुई है महक ये बोल मतलब सकता वो हूँ। मम्मी को भी जब फोन आते हैं ना उनके परिवार वालों के, तो मम्मी बात करते हैं, तो मम्मी मैं सुनती हूँ, मम्मी बात करते हैं तो वो बोलते हैं ना, जबकि मेरे घर तो बेटी है, ये लक्ष्मी आ गई है। और तो मुझे भी एक अलग सी खुशी होती है यार कि कैसे मतलब सनातन धर्म में कैसे एक लड़की को कितना मानते हैं कि वो उनके लिए एक लक्ष्मी होती है, इतना बिल्कुल। प्यार सम्मान देते हैं। तो मुझे बस कि बहुत खुशी होती है जब बातें मम्मी ऐसा बोलते हैं और तो। लाख लोग का कितने नेगेटिव कमेंट करते हैं भाई हम लोगों को, बहुत सारी तरह तरह की बातें बोलते रहो, हम लोगों को ये कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं सच में नहीं पड़ता। पड़ता भाई। क्योंकि अगर पड़ता तो शायद आज से पहले ही यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोग गायब हो जाते हैं। क्योंकि जिनको फर्क पड़ता है वही अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और हम लोग को वैसे पड़ता नहीं है फर्क। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे मम्मी पापा को परेशान करना, हमारे मम्मी पापा को टारगेट करना, साथ में मेरी वाइफ को टारगेट करना, तो वो सबसे ज़्यादा चुभन होती है मुझे कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि हम लोग हमारी लाइफ में मस्त है, हमारी लाइफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जलन आपको है कि जिसकी वजह से आप आप टारगेट करके बोल बोल रहे रहे हो, तो हो। वो चीज़ थोड़ी गलत है। और बाकी जो कमेंट में बोलते हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो उनसे हम लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई, सच में। जो हम लोगों के सपोर्टर हैं, एक्चुअल जो सपोर्टर है, उन लोगों वो हम लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं, और उनको पता है कि जब प्रॉब्लम आती है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता, आप लोगों को खुद को लड़ना पड़ता है आपकी चीज़ों से। और सच में हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि देखो समाज से, परिवार से, सबसे आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लव मैरिज करोगे, ठीक है, और लव मैरिज तो ठीक है, इंटर कास्ट तक ठीक है, लेकिन इंटर रिलीजन अगर आप लोगों ने कर लिया ना भाई, तो बहुत मुश्किलें आएंगी। हिम्मत लेकिन अगर है आप में अगर हिम्मत है तो और कर कुछ करने का जज्बा है, अपने प्यार को पाने की पूरी ताकत है, तो भाई आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, महक के ब्लॉग चैनल पे आप लोगों को हर चीज़ मिलेगी, और ऐसी सी चीज़ें जो कि आप लोगों ने कभी देखी नहीं, और कोई शेयर भी नहीं करता मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें, जो कि हम लोग एक्चुअल में जो भी डिटेल होती है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं कि जो जो घर परिवार के अंदर तक होती है, और ऐसी ऐसी जितना चीज़ें भी आप लोगों को वही फेस करनी पड़ेगी। जितना संघर्ष हम लोग करते हैं ना, शायद इतना कुछ कोई और करता होगा। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी की लाइफ में भी कोई मतलब ऐसे लोग ना आए, सब हमेशा खुश रहे, हर एक कपल खुश रहे।
और हम भी ऐसा नहीं है कि दुख है, हम भी बहुत खुश खुश हैं हम रहने लोग, की लेकिन पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बस ये थोड़े अगर जो कुछ लोग हैं ना, अपने अगर ऐसा करते हैं ना तो वो दिल पे बहुत बुरी चुभता है, तो बिल्कुल इस वहाँ थोड़ी वजह से तकलीफ हो जाती है, बस तकलीफ हो बाकी सब जाती है। चीज़ें ठीक है। और गाइस बाकी हम लोग यहाँ पे सेटअप करने का सोच रहे हैं, और आप लोगों की क्या राय है बताना हम लोगों को। और ये हम लोगों का फैसला है जो कि हम लोग लेने वाले हैं जल्दी, और वो आप लोगों को दिख जाएगा क्या हम लोग एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। और रही बात मम्मी को भी सपोर्ट करना, मम्मी को थोड़ी हिम्मत देना, ठीक है। हम लोग तो समझाते ही हैं मम्मी को, लेकिन ऐसे समय पे मम्मी का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी बहुत टूट रहे हैं भाई, क्योंकि अंदर से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अभी तक बताई नहीं मम्मी को। और रही बात कि हम लोग भी चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बात जो है ना वो अपनों की बात है, और अपनों की बातों को ज़्यादा कुछ बातें दबा दिया जाए तो मम्मी ने ज़्यादा भी अच्छा शेयर है। करी। मम्मी ने शेयर नहीं करी कुछ चीज़ें, क्योंकि लेकिन मैंने मम्मी को बोला देखो मम्मी, एक चीज़ है कि जो अपने बारे में गलत सोचता है, जो अपने से जल रहा है ना, तो फिर उसके लिए आप क्या ही अच्छा सोचोगे बताओ आप, ठीक है। हम लोग उनको छोड़ सकते हैं उनके हाल पे, लेकिन अगर उनको हाल पे ही अगर छोड़ दिया तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होगी कि जो आप लोग भी आइडिया नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग यहाँ तक रुकने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि ये आगे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो इन्होंने शुरुआत करी, तो हम लोगों को पता चल गया कि इन्होंने ऐसा काम किया है, लेकिन अगर आगे चल के और भी सारी चीज़ें करते हैं तो पता नहीं महक को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग क्या राय है बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।